morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic Indian economy on the eve of independence. और इसमें सब टॉपिक है कि was there any positive impact of the British rule in India? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया. Then there was any positive impact of our economy? क्या इसका हमारी इकोनॉमी पर, हालांकि उन्होंने सारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किए, लेकिन देर वॉज सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, लेकिन उनके कारण हमारे देश की इकोनॉमी पर इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़े थे. और वो पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे जो बाद में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध हुए थे. फर्स्ट है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स एंड वी अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. यानी फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. आप ये देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश के किसानों को फोर्स किया अपनी फसल का कमर्शियलाइजेशन करने के लिए. हालांकि उन्होंने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए से किया था, इंडिगो फर्म्स के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए उन्हें किसानों को कैश क्रॉप के रूप में फोर्स किया कि वो अपनी फसलों का कमर्शियलाइजेशन की. यानी बिफोर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ आउटलुक ऑफ द फार्मर दे डिपेंड्स ओनली द सबसिस्टेंस फार्म. यानी पहले हमारे देश में केवल सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी. द फार्मर प्रोड्यूस ओनली द प्रोडक्शन विच आर सफिशिएंट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन. यानी इतना ही प्रोड्यूस करते थे, इतना ही हिस्सा प्रोड्यूस करते थे विच आर सफिशिएंट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन. यानी जो उनके फैमिली कंजप्शन के लिए नेसेसरी था, ज़रूरी था. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों का जो आउटलुक है वो चेंज कर दिया. यानी उन्हें फोर्स किया गया था सबसे पहले अपनी फसलों का कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, बट बाद में द मोस्ट ऑफ द फार्मर अप्लाई द कमर्शियल फार्मिंग टू अर्न द सरप्लस प्रॉफिट. यानी अपने प्रोडक्शन को, यानी पहले तो उन्हें फोर्स किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने मोस्टली किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कमर्शियल आउटलुक को चेंज किया. यानी कमर्शियल फार्मिंग को अप्लाई किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एज ए वेंचर कैपिटल अराइज कर सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. एंड दीज आर द बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी दैट वी अचीव इन द सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स. और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हुई क्योंकि इसके थ्रू ही हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी. यानी जिससे हमने फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी गेन की, जिसके कारण हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. तो एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था कि किसानों का जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, वो चेंज कर दिया था. सबसिस्टेंस फार्मिंग से कन्वर्ट करके कमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया और बाद में इसको सभी किसानों के द्वारा अप्लाई किया गया. देन नेक्स्ट इज न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यानी स्प्रेड ऑफ द रोड, रेलवेज, अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रोड का विस्तार किया गया, रेलवेज का एक्सपेंशन किया गया या अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, तो इसके थ्रू द मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द लेबर्स. यानी जो लोग हैं, लेबर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी. तो लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया इनके थ्रू. नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स. फेमाइन्स यानी अकाल वगैरह जब पड़ जाते थे, जैसे अर्थक्वेक है, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती थी, देन इट वाज नॉट पॉसिबल टू द गवर्नमेंट टू सप्लाई फूड टू द विक्टिम्स. यानी जो फेमाइन विक्टिम लोग होते थे उन तक फूड सप्लाई, यानी फूड की सप्लाई करना पॉसिबल नहीं था. बट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या स्प्रेड ऑफ द रोड एंड रेलवेज, the food supply of the famine affected area these could be possible. यानी ये पॉसिबल हो सकी केवल किसके कारण, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, उसी के कारण पॉसिबल हो सका कि जो फेमाइन अफेक्टेड एरिया थे उनमें फूड सप्लाई करना पॉसिबल हो गया, जिससे हमारे देश में डेथ रेशो भी कंट्रोल किया गया. इसके बाद मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. यानी इससे पहले हमारे देश में किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता था, बार्टर सिस्टम पाया जाता था. यानी बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम, इट इज द सिस्टम इन विच
गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी जिसमें गुड्स को गुड्स के रूप में एक्सचेंज किया जाता था, तो उस समय हमारे देश में किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं था। तो इट मींस द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइडेड द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ द बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम के स्थान पर हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम को अप्लाई किया गया, जिसके कारण हमारे देश में एज ए लेबर डिवीजन पॉसिबल हो सका, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो सका, एंड दिस वुड आल्सो इंक्रीज द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि इसी के द्वारा मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा ही हमारे देश में ग्रोथ प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी देन थी, यानी जिसके कारण हमारे देश में बार्टर सिस्टम की बजाय मॉनेटरी सिस्टम को अप्लाई किया जाने लगा, जिससे लेबर का डिवीजन पॉसिबल हो सका, एज ए ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो सके, एज ए मूवमेंट पॉसिबल हो सका, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो सका। देन नेक्स्ट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट मींस जो पॉलिटिशियंस और प्लानर्स हैं, दे वर आल्सो बेनिफिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज है उसके द्वारा इनको बेनिफिटेड किया गया, यानी इनको काफ़ी अधिक बेनिफिट हुआ, यानी उन्होंने, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अपने पीछे कि गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाए, देश को कैसे चलाया जाए, इस प्रकार की जो लीगेसी थी वो अपने पीछे छोड़ गए, यानी जिससे हमारे पॉलिटिशियंस और प्लानर्स को काफ़ी फायदा हुआ कि देश को चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जिससे देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही हमने अचीव की है। देन बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप ये देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में ही हमारे देश में रोड यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जिसमें रोड और रेलवेज मेन है, यानी इनको एक्सपेंशन किया गया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसे किया था, लेकिन इसके बाद हमारे देश में रेल का जाल सा बिछ गया, यानी रेलों का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल। सो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिटेड पॉइंट थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किए गए थे। सो दीज वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे जो बाद में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध हुए। हालांकि उन्होंने अपने केवल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसे किया था, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी beneficial. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.